नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्री क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है समाजीकरण के सिद्धांत। समाजीकरण के सिद्धांत नंबर 1 कुल्ले का सिद्धांत, नंबर 2 मीड का सिद्धांत, नंबर 3 फ्राइडे का सिद्धांत। पहले अपने बात करेंगे कुल्ले का सिद्धांत। विभिन्न विद्वानों ने अपने उपयुक्त प्रतिपादन कर अपने दर्शाए गए प्रयास किए हैं। व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म या सह के विकास में के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। आत्म कोई शारीरिक ना होकर एक मानसिक तथ्य है। व्यक्ति के समाजीकरण में आत्म या शय का उद्भव और विकास केंद्र बिंदु है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे चार्ल्स कुल्ले का सिद्धांत। चार्ल्स कुल्ले का सिद्धांत अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स कुल्ले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका सिद्धांत आत्मदर्पण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स कुल्ले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है। चार्ल्स कुल्ले का मत है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। जिस प्रकार से हम आईना देखकर यह ज्ञान करते हैं कि हम अमुक पहनावे या पोशाक पहनने पर कैसे लगते हैं, बाल ठीक से संवरे हुए हैं या नहीं, मेकअप कैसा लग रहा है आदि। इस प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है। समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में राय बनाता है। इसी राय के आधार पर ही उसमें हीनता व श्रेष्ठता के भाव भी पैदा होते हैं। चार्ल्स कुल्ले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 1 क्या है? व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 2 दूसरे के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। दूसरे के निर्णय के आधार पर वह अपने स्वयं के बारे में क्या सोचता है। नंबर 3 मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, या गर्व अनुभव करता हूँ या गिलानी आदि। ये 3 आत्मदर्पण सिद्धांत के चरण बताए हैं चार्ल्स कुल्ले ने। इन तीनों बातों को स्पष्ट करने के लिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री हार्टन ने एक उदाहरण देकर समझाया है। मान लीजिए आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ कुछ व्यक्ति एक समूह में परस्पर बात कर रहे हैं। आपके आते ही वे बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है तो उसके आपको अपने बारे में हीनता की भावना महसूस होगी। इसके विपरीत आपके कमरे में प्रवेश करने पर सभी व्यक्ति आपको घेर लेते हैं और आपसे चर्चा करने लगते हैं तो आपको गर्व महसूस होगा। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम अपने बारे में वैसी धारणा बनाते हैं। इस प्रकार कुल्ले के अनुसार व्यक्ति का दूसरे से संपर्क होने से ही सह का निर्माण होता है, जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार है। सह के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। वह अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की दिशा तय करता है। व्यक्ति समाज का ही एक प्रतिबिंब है।
समाज का ही एक प्रतिबिंब है। दूसरा सिद्धांत है मीड का सिद्धांत। मीड का सिद्धांत मीड मीड ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड स्कैटरी नामक अपनी पुस्तक में प्रकट किए हैं। मीड यह मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और सह होता है। सह मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और ये सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। सह के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। मीड ने उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है जिसके द्वारा सह का विकास होता है और व्यक्ति तब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविक व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रियाएं करता है। धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के संपर्क के कारण बच्चे को यह समझ पैदा होने लगती है कि उसे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उसके व्यवहार का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चे का सह व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसे ही वे सामान्यकृत अन्य कहते हैं। सामान्यकृत अन्य का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। अन्य शब्दों में दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरिकरण करते हैं, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। व्यक्ति में आत्मचेतन का विकास किस प्रकार से होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं और मुझे शब्द का प्रयोग किया है। मैं और मुझे शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए इस सिद्धांत में मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं का अर्थ है व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों से है। मैं का अर्थ क्या है? व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है, तथा मुझे का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार दूसरों की प्रतिक्रिया जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है। मैं और मुझ में अंतःक्रिया के कारण ही सह का विकास होता है। प्रारंभ में ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, किंतु परिवार एवं समाज के संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित होने लगती है और वे एक ही चीज़ के दो पहलू हो जाते हैं। अनुकरण, संकेत एवं भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरे के व्यवहारों को ग्रहण करता है। उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने की क्षमता पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में मीड आत्म का विकास कहते हैं। ऐसी स्थिति को मीड क्या कहते हैं? आत्म का विकास कहते हैं। नंबर तीसरा सिद्धांत है अपना फ्राइडे का सिद्धांत। फ्राइडे नामक मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। वे ये मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिम्बडो या काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्राइडे ने समाजीकृत आत्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा को चुनौती दी है और कहा कि सह एवं समाज में कोई तालमेल नहीं होता। वे ये मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का भारी भाग होता है। जिस प्रकार हिमखंड का अधिकांश भाग पानी में रहता है, उसी प्रकार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग भी अनदेखा व अचेतन शक्ति द्वारा संचालित होता है। फ्राइडे ने सह के 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 ईड, नंबर 2 हैम, नंबर 3 पराहैम। ईड ने सह को 3 भागों में बांटा। ईड, अहम, पराहैम 3 भागों में बांटा है। ईड का तात्पर्य है ईड
अहम की मूल प्रवृत्ति प्रेरणाओं, असामाजिकृत इच्छाओं एवं स्वार्थ का योग है। ईड के सामने नैतिक और अनैतिक, अच्छे बुरे का कोई प्रश्न नहीं होता। यह पाशविक प्रवृत्ति के निकट है जो किसी न किसी प्रकार संतुष्टि चाहता है। अहम स का चैतन्य एवं तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने को निर्देश देता है और ईड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी ईड के समान नैतिक और अनैतिक प्रेम घृणा को अधिक महत्व तो नहीं देता, फिर भी यह अधिक व्यवहारिक है क्योंकि यह ईड को परिस्थितियों के अनुकूल होने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति की स्वीकृति देता है। प्राहम सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का योग है जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है, जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम फ्राइडे के ईड अहम प्राहम की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत भूखा है, उसे मिठाई खाने की इच्छा है, वह भूख ईड कहलाती है। अहम कहेंगे यदि मिठाई खानी है तो भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, अगर परिस्थिति अनुकूल है तो चोरी कर लो, चुपके से उठा लो और खा लो। इस प्रकार अहम व ईड सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु प्राहम व्यक्ति को कहेगा चोरी करना पाप है, अनैतिकता है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, अतः ऐसा मत करो। इस प्रकार प्राअहम विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यह व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है। फ्राइडे का मत है कि ईड और प्राअहम में सदैव संघर्ष पाया जाता है। फ्राइडे क्या कहते हैं? ईड और प्राअहम में क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है, क्योंकि समाज यौन इच्छाओं और आक्रामक भावनाओं पर प्रतिबंध लगाता है। समाज यौन इच्छाओं और आक्रामक भावनाओं पर प्रतिबंध लगाता है। सामान्यतः ईड उस संघर्ष में हार जाता है, किंतु कभी कभी वह प्राअहम की अवहेलना भी कर देता है और व्यक्ति समाज विरोधी कार्य कर बैठता है। इस प्रकार फ्राइडे स और समाज को एक दूसरे के पूर्वक न मानकर परस्पर विरोधी मानता है। फ्राइडे के अनुसार ईड व प्राअहम के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। विद्यार्थियों, समाजीकरण के सिद्धांत पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि समाजीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए समाजीकरण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो आपको इन तीनों सिद्धांतों की विवेचना करनी है, जिसे चार्ल्स कुल्ले का सिद्धांत, जिसे आत्मदर्पण सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा मीड का सिद्धांत, जिसे सामान्यीकृत का सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 3 फ्राइडे का सिद्धांत, जिसे ईड अहम प्राअहम का सिद्धांत कहा जाता है। छोटा क्वेश्चन हमेशा आता है कि आत्मदर्पण सिद्धांत किस समाजशास्त्री का है? आत्मदर्पण का सिद्धांत किस समाजशास्त्री का? तो आपको क्या लिखना है? चार्ल्स कुल्ले। इसी प्रकार पुस्तक का नाम पूछा जाता है ह्यूमन्स नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किस समाजशास्त्री की पुस्तक है? इसका लेखक कौन है? तो आपको लिखना है चार्ल्स कुल्ले। इसी प्रकार माइंड, सेल्फ एंड स्केटरी की पुस्तक पूछी जाती है, तो आपको मीड का नाम लिखना है। ईड अहम प्राअहम किस मनोवैज्ञानिक समाज कौन है, इसका लेखक कौन है? तो आपको फ्राइडे का नाम लिखना है। ये 3 सिद्धांत हैं, तीनों पर अधिकतर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आपको समाजीकरण के सिद्धांत, सोपान, अभिकरण, मौखिकरण, व्यवस्थाओं का वर्णन अपने 4 चैप्टर समाजीकरण में बताया गया है। तो आपको इन समाजीकरण के अध्याय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके हर साल इस अध्याय से पूछे जाते हैं। धन्यवाद।